हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के 8 चैप्टर जिसका नाम है सजीवों में गति, मोशन इन लिविंग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है। संधि। जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है संधि या फिर जॉइंट कहलाती है। जैसे कि आपका घुटना हो गया, ये दो हड्डियों के बीच का जंक्शन है या फिर जॉइंट है, उसी को घुटना बोलते हैं। या फिर कमर हो गया, या फिर आपका कंधा हो गया, या फिर आपका अंगुली हो गया, फिर आपका हैंड हो गया। ये सब आपकी सभी हड्डियां एक दूसरे से मिलके एक पार्ट बनाता है, तो इसी को बोलते हैं संधि या फिर जॉइंट। एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़ी होती है। अस्थि दैट मीन्स की बोन, तो दो बोन एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप। ये फीमर जो है सो आपका ये जांघ की हड्डी है और स्टेप्स ये आपकी कान की हड्डी है। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार के संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, कमर एवं कंधे की संधि। एक पार्ट आपका इस मतलब कंदुक खलिका संधि में आपका एक पार्ट कटोरी के रूप का होगा और दूसरा भाग आपका उसमें उस कटोरी में ऐसे प्रतीत होगा, देखने से लगेगा जैसे वो कटोरी में एक डंडा या फिर हड्डी घुसा हुआ है, उस टाइप में। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कमर और कंधे की हड्डी। हिंज संधि का इंग्लिश में भी नाम है हिंज जॉइंट। हिंज संधि एक दिशा में गति होने वाला संधि है। एग्जाम्पल, कोहनी घुटने की संधि। आप हाथ को भी एक ही साइड आप घुमा सकते हैं और आप घुटना मतलब पैर को भी आप एक ही ओर घुमा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं जो एक साइड आप एक ही डायरेक्शन में केवल एक ही दिशा में मूव करता है, उसे हम हिंज संधि कहते हैं। धुराग्र संधि। धुराग्र संधि पावट जॉइंट। यह संधि आगे पीछे या दाएं बाएं केवल घूम सकती है, धुराग्र संधि कहलाती है। एग्जाम्पल, गर्दन सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि। आप गर्दन और कलाई की संधि को आप इसको करके भी आप देख सकते हैं, तो पता चलेगा कि ये अप एंड डाउन होता है और गर्दन आपका अप डाउन लेफ्ट राइट दोनों होता है। तो ये आपका हो गया पॉवेट जॉइंट। अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट। यह संधि स्थिर रहती है, ये मेनली स्थिर रहती है या फिर होती है। एग्जाम्पल, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है एवं सिर की अस्थियों के बीच की संधि आदि। जैसे कि आपका जो मुंह है, माउथ पार्ट है, उसमें आप केवल ऊपर वाले जबड़े को ही आप हिला सकते हैं, आप नीचे वाला को हिला नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग को मतलब ऐसे मतलब लगता है कि हम नीचे वाले जबड़ा को हिलाते हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं या फिर कुछ, तो हमारा नीचे वाला पार्ट काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऊपर वाला जबड़ा है बस वही मूव करता है और नीचे वाला एकदम स्टैटिक या फिर स्थिर रहता है। कंकाल स्केलेटन
शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। बस कंकाल का बस यही एक काम है कि आपके ऑर्गन्स, जितने भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सब को एक तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है और फिर आकृति, आपके शरीर को आकृति देने का काम करता है कंकाल। जैसे कि आपका हाथ की अस्थियाँ, पसली पिंजर, रिब केज, पसली पिंजर, ये वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को ही पसली पिंजर कहते हैं। ये आपका जो चेस्ट भाग में होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। जो आपके लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब चीज़ों को, ये सब ऑर्गन को, चीज़ तो नहीं बोलेंगे, ये सब ऑर्गन को प्रोटेक्शन, सुरक्षित रखने का काम करता है। हाथ की अस्थियाँ में आपका यही हो गया, जितने भी आपके हैंड्स में बोन है वो आपके हाथ की अस्थियाँ कहलाती है। मेरुदंड 33 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। मेरुदंड जो आपका रिब्स बोलते हैं ना, जो आपका बैक साइड में होता है, इसको इंग्लिश में बैकबोन जो होता है, वो आपकी 33 मतलब कि 33 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। खोपड़ी की अस्थि 2 प्रकार की है, क्रैनियल और चेहरे की अस्थि। ये क्रैनियल जो है आपके ऊपर, सिर के ऊपर में जितने बोन्स हैं उसके बारे में कह रहा है, और चेहरे, आपको फेस में जितना बोन है वो आपके चेहरे की अस्थि में आ जाता है। कंधे की अस्थि, शोल्डर बोन, किसी वस्तु को धक्का लगाने पर कंधे की अस्थियों से जोर लगता है। जिस आप एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि किसी चीज़ को आप धक्का लगाइए फिर या फिर ठेलिए, उसको पुश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मतलब जोर या फिर बल, फोर्स लगाया जा रहा है। श्रेणी अस्थियाँ, वेस्ट बोन, यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। ये मेनली आपका कमर रीजन के बारे में बात कर रहा है। कमर जो है आपका, वहाँ पे जो जितने भी अंग हैं उनको संरक्षित रखता है। जैसे कि आपका किडनी हो गया, किडनी भी आपका कमर से जस्ट ऊपर, अमाशय के नीचे आपका दोनों साइड होता है। मानव खोपड़ी, ह्यूमन स्कल, यह मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है। उनके अस्थियों से जुड़कर अनेक अस्थियों से जुड़कर बनी होती है। पसली पिंजर में 12 जोड़े पसली होती हैं, इसको रिब्स बोलते हैं। जो 12 जोड़ी है ये आपका चेस्ट रीजन में है। पसली पिंजर में 12 जोड़ी पसली होती है, याद रखिएगा 12 जोड़े, 12 पेयर से दैट्स मीन कि 24। यस, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पेयर में, जोड़े में, या फिर टोटल। तो आप टोटल सिंपली पूछ दें कितने हड्डियाँ हैं, और ऑप्शन में अगर 24 दिया हुआ है तो आप 24 में टिक लगाओगे, और अगर पेयर में पूछ दिया तो आप 12 पेयर्स में लगाओगे। उपस्थिति, ओ माय गॉड सॉरी, उपास्थि, कार्टिलेज, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं।
यह बोन का ही एक रूप है जो बोन के जैसे हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन ये सेमी हार्ड होता है, क्योंकि इसको आप जिस जो लोग नॉनवेज खाने वाले होंगे उन लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, देखते होंगे कि कोई बोन आसानी से चबाया जा सकता है और कोई कुछ कुछ बोन हैं जो उसको आप मतलब चबा नहीं सकते। तो जो आप जिसको आप आसानी से खा लेते हैं वही है आपका उपास्थि होता है, और जिसको आप चबा नहीं पाते हार्ड होता है वो आपका बोन हो जाता है। एग्जाम्पल में कान के ऊपरी भाग में उपास्थि, जैसे कि आप कान को जब कान का जो हड्डी है, हड्डी नहीं बोलेंगे इसको, उपास्थि कार्टिलेज, उसको देखते हैं आप अपने हिसाब से उसको जैसे कर मन करता है वैसे कर लेते हैं, घुमा देते हैं पीछे आगे लेफ्ट राइट। शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। और शरीर के पेशी मसल, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, मतलब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का बात कर रहा है। जब कोई भी पेशी या फिर मांस पेशी आपका फैलता है और सिकुड़ता है, तो यही जो प्रक्रिया है जो बार बार होती है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स या फिर अस्थियां गति करती है। अन्य जंतुओं में गति, केंचुआ अथवा इसमें किस प्रकार से गति होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, केंचुआ अपने शरीर को संकुचन एवं फैलाने की क्रिया द्वारा गति करता है। जैसे हमारे बोन भी आपका शरीर के मांसपेशियों या फिर पेशियों के ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण गति करता है, उसी प्रकार केंचुआ में भी उसका जो शरीर है, पूरा शरीर एक बार पूरा सिकुड़ता है फिर उसको फैलाता है, इस प्रकार वो गति करता है, मतलब आगे बढ़ता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक होते हैं, ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उनकी या उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। सूक एक प्रकार का उसके मसल का प्रकार है जो केंचुए में पाया जाता है। तो वो जो है मसल नहीं बोलेंगे, उसका एक पार्ट है जिसका नाम दिया हुआ है। केंचुए के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना होगा तब इसके बारे में सही से मैं बता सकूँगी। तो वो इसके केंचुए के जो पेशियाँ होते हैं उससे जुड़ी होती, जो इसको एक जगह से दूसरे जगह में गति करके जाने में हेल्प करता है, जो मिट्टी को मजबूत से पकड़ता है और जब ये अपने पेशियों को फैलाता है सिकुड़ता है तो वो आगे बढ़ता है। घोंघा स्नेल ऊपरी गोल संरचना कवच कहलाती है। ऊपरी गोल संरचना कवच कहलाती है या बाह्य कंकाल सुरक्षा कवच है। आप लोग घोंघा देखे होंगे तो देखते होंगे कि उसके ऊपर में एक कैलकेरियस कवच हार्ड कवच होता है, वो उसमें जो अंदर जो जीव होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इनकी मोटी संरचना पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। इसका शरीर मोटी मांसल संरचना की है। आप लोग देखते होंगे चलता हुआ, अगर घोंघा देखे होंगे तो उसका जो चलता है तो एक तरह से आप उसका पैर ही बोल सकते हैं। तो वो देखिएगा वो भी आपका उसका रहेगा, वो मांस टाइप में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई बोन हो गया, वैसा कोई संरचना नहीं होता है, वो मांस का टाइप में ही होता है, थोड़ा सा मजबूत होता हुआ ताकि वो चल सके। तिलचट्टा कॉकरोच, इनकी 3 जोड़ी पैर होते हैं, ये याद रखिएगा 3 जोड़ी, दैट मीन्स कि 6, टोटल 6। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इसका शरीर भी बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी बर्ड्स में देखते हैं आप। अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं,
जिनके कारण इनकी अस्थियाँ हल्की परंतु मजबूत होती है। इनका शरीर खोखली होती है जिसके कारण ये मतलब आसमान में या वायु में उड़ सकता है। अगर भारी होगी तो फिर उड़ने में इसको परेशानी होगी। इसलिए इसका शरीर में एक तो एयर सैक होता है जिसके कारण उसके शरीर को थोड़ा वेट कम होता है और प्लस में उड़ने में जब उसको वायु की कमी को, ये जो एयर सैक है वो वायु की कमी को भी पूर्ण करता है। और इसकी अस्थियाँ भी खोखली होती है। दैट्स मीन कि पूरे खोखली नहीं होती है, उसमें बोन मैरो वगैरह होता है, लेकिन जिस प्रकार मैमल्स में होंगे या बाकी जीवों में होंगे उसके अपेक्षा हल्की होती है, क्योंकि उनका अडेप्टेशन ही यही है कि वो उड़ने के, अगर भारी होंगे तो फिर वो उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसका शारीरिक अडेप्टेशन ही उस तरह का है। मछली, फिश, इसका शरीर धारा रेखीय होता है अर्थात पतला एवं नुकीला आकृति। मछली के पंख तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्देशन में सहायक है। तो मछली का जो पंख है वो संतुलन बनाने और दिशा निर्धारण करने के लिए सहायक है। अब देखते हैं सर्प स्नेक। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड वही आपका जो हम लोग का बैकबोन है उसी के बारे में बोल रहा है। मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड पसलियाँ, त्वचा व पेशियाँ एक दूसरे को जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। यही वलय उसे आगे की ओर धकेलता व चलने में मदद करता है। रिंग टाइप में होता है इसका शरीर, जो इसको आगे बढ़ने में सहायता करता है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स जो है एनिमल्स में शरीर के विभिन्न भागों एवं उनकी विशेष गति से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न किया गया है। ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं, माना जाता है। उनका जो बुक है गैट ऑफ एनिमल्स में शरीर के विभिन्न भागों एवं उनकी विशेष गति से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयत्न किया गया है। तो चैप्टर 8 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।